2 तो तुलसी होनी चाहिए, ये परमानेंट का इलाज बता रहा हूँ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले भैरुनाथ की। भैरुजी रे थोड़े प्रेम हल्लो दिखे भाई, कोई न कोई सवार तो है डोकरा हूं जने प्रश्न लाइन क्यों कि भैरुजी हम ही बैठा ध्यान राख जो। देखो एक बात ध्यान रखें, शिष्य गुरुजी के पास में जा रहा है और जाके कहता है गुरुदेव आपको बलि आ रही, बंधन काट कीना निज मुक्ता मारी सारी विपत निवारी, मारा सतगुरु ने बलि आ रही। वाणी सुनत प्रेम उस उपज्यो दुर्मति गई हमारी, भरम कर्म रा सासा मेटिया तो डायन मैंने कदीना कपट उगाड़ी, मारा सतगुरु ने बलि आ रही। एक बात का ध्यान रखें, जंगल का अगर हमारे दिमाग में कोई चीज डाली जाए कि जंगल में सबसे पावरफुल कौन है, तो मजबूत मतलब बड़ा शरीर तो हाथी का चिंतन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर बोलेंगे सबसे हाइट में कौन है, तो जिराफ का एकदम दिमाग में आ जाएगा। तो सबसे चालाक कौन है, तो लोमड़ी, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। अब एक छोटी सी बात आ रही है, और सबसे राजा कौन है, तो ऑटोमेटिक शेर दिमाग में आ जाता है। बस हाथी के दिमाग में वो सबसे बड़ा है, अपना उसके मन के अंदर शेर से डर लगता है उसको, जबकि शेर तो विनो शायद 4 भाग में कम है, मतलब वजन रे माने अगर तोले तो 5-6 शेर आवे तो हाथी कटे एक लो पूरो होवे तो होवे, परंतु उसके दिमाग के अंदर वो चीज डाल दी गई कि हाथी शेर मुझे मार देगा, और सच में मार देता है साहब। बस हमारे दिमाग में भी वो चीज आ गई है। एक बात का ध्यान रखना, धर्म शास्त्र ने कहा है कि बच्चों को इतनी प्रॉपर्टी दे के मत जाना कि लारे भाई भाई दुश्मन बन जावे। कड़वा लगेगा आपको मेरा, बहुत कड़वा लगेगा साहब, जो सत्य होता है कड़वा होता है। कई महाराज टाबरो राडा क्यों फिरो, मैं टाबरो राडो नहीं फिरी रही हूँ साहब, आप टाबरों ने एड़ा बनाई जो कि 1 रुपयो देन जाओ तो वो करोड़पति बन सके, एड़ी बुद्धि एड़ो पद एड़ी पढ़ाई देन जाइजो, रुपयो री जरूरत नहीं आप टाबरों ने, परंतु अपर दिमाग में ऊंधो कचरो भरियोड़ो, मारा बेटा रे मकान बनावनी जरूरत नहीं पड़े, मारा बेटा ने कार लावनी जरूरत नहीं पड़े, मारा बेटा ने ओ लावनो जरूरत नहीं पड़े, પછી कोई बावड़िया सांगी लारे कहीं करी वो क्यों, ये तो आलसी बनावो टाबर ने साहब। बच्चे को इस लायक बना दो कि वो आपसे बोले कि पापा बस आपने मुझे पढ़ाई दी है, आपने मुझे इतना तक पढ़ाया, ये आपकी बहुत बहुत बलियारी, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। टाबर ने बैडो बनाई जो साहब, तो थारे जीवन में आनंद ही आनंद रहेला। ठा तो पढ़नी पयो कीकर कमाणो। अब बच्चों को क्या पता कि 500 रुपये कैसे कमाए जाते हैं, पापा दो ना ले 1 सेकंड लगा, पापा ने 12 वर्ष तक पोछा मारिया, जाने 500 पत्ती दिखती। ये बच्चों को याद थोड़ी है, आप घर घर में नौकरी करी, टाबर ने थोड़ी याद है। टाबर तो डायरेक्ट है बढ़िया मकान देखियो, विने कई ठाक मारा पापा केड़ो काम करियोड़ा है, मारा पापा कटे मजदूरी करी, कितना साइकिल माते फिरिया है, वो बच्चा ने कोई फीलिंग रह सके, क्योंकि आप डायरेक्ट कार में बैठे हो। उन्हें मैं ही नहीं कहता कि बच्चों के लिए कुछ मत करो, बच्चों के लिए करो, पर बच्चे को उस लायक भी बनाओ कि बेटा पैसे कमाए कैसे जाते वो बढ़ाइए आप, ये ध्यान रखने की बातें होती है। और ज्यादा पैसे दे के जाओ तब ये तो पक्की बात है साहब, लड़ाई पक्की है। आप एक काम, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, आप एक काम करना, कुछ टाइम के साथ में छोटे वाले को अपने पास में रख के देख लेना, बड़े वाले को शंका पैदा हो जाएगी बेटा है जो कोई नैन क्या दे दे, देवो की नहीं देवो कुछ नहीं, मोटोड़ा ने भेड़ो राह कर देख जो नैन की वह बेदनी भी नैन के बेटा आटा काट दी तो नहीं पड़े, जेठ जी दीदी है जो कोई
देखी को नहीं। मतलब ये ऐसा शंका का कैंसर हमारे दिमाग में घुस गया है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इन्हें वास्ते साहब थोड़ा सा भगवान की भक्ति करो और बच्चों को मतलब थोड़ा कमाने का तरीका बताओ। मैंने एक दिन को एक चीज बताई थी, बहुत अच्छी चीज, कि एक व्यापारी अच्छा कौन सा होता है। आप थे नहीं पर आपको समझ में आ जाएगी, मैं जल्दी बता देता हूँ। एक व्यापारी होता है, बाजार में जाता है, एक तरबूज खरीदता है, 20 रुपए किलो लाता, 40 में बेच लेता है। कमाई कितनी की? 20 रुपए किलो की। समझ लो 100 किलो लाया तो उसने 2000 रुपए की कमाई कर ली। ओके। अब एक दूसरा आदमी 20 रुपए किलो लाता है, वो अपने बढ़िया जूस की दुकान पे ले जाता है उसको, और एक तरबूज के 8 गिलास बनाता है। वो कितने? और 50 रुपये प्रति गिलास वो जूस बना के बेच लेता है। अब ज्यादा पैसा कौन कमायो? एक तरबूज रे वो 400 रुपया पैदा कर लिया, और एक तरबूज रे वो बड़ा 40 रुपया पैदा करने गयो। ये इस समझ में, एक आलू होता, आलू डायरेक्टली लीजिए आपको 5 रुपए में शायद मिल जाएगा, पर वही वेफर बन के आपके पास में आएगा तो शायद 50 रुपए का होगा। वो होता कि नहीं होता? 2-4 टुकड़ा मार रहे, दूजी तो हवा भरियोड़ी रेवे। ये छोरा फोड़े जनी ठा पड़े फुस, मैं तो इतो सो चूरू निकलियो। समझ में आ रही नहीं है? बस आलू वही था, खाली घूम के आया। मैं हर चीज को नोट करता हूं जिंदगी में। कई लोग बोलते साथ में रहने से क्या होता है। आप एक काम कीजिए, कोयले की खान में जाना और कोयले की खान में 1 घंटा घूम के आना, ज्यादा नहीं। कोयले को टच मत करना, इतनी मेहरबानी करना। पर घर पे लाके कपड़े देना, पूरो कालो कालो किट्टो निकली मानो। ऑटोमेटिक घरे के दी थो कोई कोयलों में लोट ना या कहीं करियो। कारण बताओ, क्योंकि कोयले के वातावरण में आप 1 घंटा रुक के आ गए। आप एक काम करना, अंतर की दुकान पे जाना, अंतर की दुकान पे अंतर लगाना मत, 1 घंटा बैठ के आ जाना और बाहर निकलना। 50 आदमी धोने के हेठो अंतर जोरदार सोटियो, अरे सोटियो कोई ना हाथी को नहीं लगायो, पर क्योंकि 1 घंटे उस वातावरण में बैठ गए। उसी प्रकार 400 रुपये किलो एप्पल लाना और एक सड़ी हुई एप्पल अंदर डाल देना। 4 दिन में 400 रुपये और 40 रुपये में तो लाइन उभी कर दी, क्योंकि एक सड़ी हुई एप्पल उसमें पड़ी है। तो ये विचार हमारे सड़े हुए हो सकते हैं। हमारा आलस, सड़ा हुआ एप्पल। हमारी दिमाग की कमजोरी, सड़ा हुआ दिमाग। समझ में आ रही नहीं? कल करूंगा, ये सड़ा हुआ प्लान है तुम्हारा। एक छोटी सी बात हम कल क्यों करते? कल 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 क्यों? मतलब तो बातें बहुत छोटी है, कल पे मत डालो, आज कीजिए आज। और दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पे करना साहब। आप किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ अपने आप पे भरोसा कर लेना, आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि जो खुद पे भरोसा करता है, आप एक काम करना, आप कांच में कभी देखना, जो होता है ना शीशा, उसमें जाके देखना, आपकी दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड मिलेगा आपको। कौन? खुद। उसमें देख लेना आपको, क्योंकि जो आप खुद कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। परंतु अपने आप पे विश्वास नहीं करना सबसे बड़ा धोखा होता है साहब। खुद पे इतना विश्वास कर लीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। ब्रिस्लरी वाले ने जब काम स्टार्ट किया, लोग ऐसे थे, पागल है, पानी बेचेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया, कौन पानी खरीदेगा, पानी कभी बिकता हुआ देखा? उसने किसी की ना मानी, खुद की सुनी, और आज कम से कम 50 करोड़ डेली का टर्नओवर है। बात सुनी नहीं उसने, खुद की सुनी। पैनासोनिक कंपनी सुनी ना, अपना पैनासोनिक को इलेक्ट्रॉनिक, जब उसकी कंपनी के मालिक को छोटा सा कुछ यंत्र बना के दिया तो वो कंपनी वाला हंसा, तो बेवकूफ है, ऐसा बनाएगा कोई, बिकेगा? तो उसने कंपनी से बाहर निकाल दिया, बोले मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। तो उसने उस मशीन को बनाया, लोगों के सामने लेके गया, 4-6 महीने बीत के कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है। घर वाले बोले बर्बाद हो जाएगा, सारा सामान बिक जाएगा घर का तेरा, पर वो हिम्मत नहीं हारी। आखिर में एक दिन गया, किसी को चीज पसंद आई, 1000 पीस का ऑर्डर मिल गया, और ऑर्डर मिलते मिलते ऐसा बन गया कि आज बहुत बड़ी कंपनी विशाल रूप ले चुकी है, और बनाई छोटी सी मशीन। सब क्या नहीं कर सकते आप लोग। आप अपने आप को यूज कीजिए, खुद की एनर्जी को पहचानिए, मैं कर सकता हूं। आप किसी के भरोसे नदी में कूदो, थोड़े कोई नहीं रहे जो कि हेल्प मांगो जितने डूब जाओ, अरे कुछ न करो साहब। देखिए, एक ध्यान रखना, मेंढक को कितनी भी
मिट्टी में डाल दो आप गहरे 10 फुट 15 फुट अंदर, मेंढक मरेगा नहीं, मेंढक नहीं मरेगा साहब। 6 महीने बाद में उसको खो दो, मेंढक जिंदा निकलेगा। पर मेंढक दही में गिर जाए ना तो तुरंत मर जाता है। दही मेंढक का दुश्मन होता है। शहद होता है ना, शहद आदमी खाता तो अमृत होता है, और कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद कुत्ता नहीं चाट सकता, ये ध्यान रखने की बात है। शहद कुत्ते के सामने कभी रखना, कुत्ता सूंघ के चला जाएगा। अगर भूल में भी चाट लिया, भूल में बुद्धि वगैरह में चाट लिया तो वो मर जाएगा। तो 2 मेंढक गिर गए। एक ने तो बोला है अब तो दही में गिर गया, बचने वाला थोड़ी हो, तो है हो गई, भैं बन गई। एक ने क्या किया, उसने बोला मरना तो है ही है, थोड़े हाथ पैर तो हिला दे, बाई चांस कहीं चांस हो जाए। वो ऐसे हाथ पैर हिलाए, इतने जोरदार हाथ फिर रहे, वो तो दही को राबड़ो बना दियो, बोले बलौणो कर दियो। ज्यों बलौणो करियो झागोटा आया, झाग चढ़िया तो थोड़ा ऊपर लेवल मिला, और लेवल मिला बाहर कूद गया। समझ में आई नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बराबर बिलोवणो करियो, वो मारता गया, मुंडो ऊंचो रख और ऐसे मेहनत करता गया, और आखिर में थोड़ा ऊंचा आया और बाहर निकल गया। उसकी हिम्मत ने अपने आप को, उसने अपने आप पे विश्वास किया कि मरना है ही है, पर मैं हाथ पैर हिला के मरो। तो आप लोगों को बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर, बहुत पावर है आपके अंदर, पर उस पावर को हमको मतलब दुनिया के सामने रखना पड़ता है। बोलिए श्री भगवान की, बोले आई मात की। एक बात का ध्यान रखें, 5 पौधे घर पे जरूर लगाए। 2 तो तुलसी होनी चाहिए, ये परमानेंट का इलाज बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया इलाज बता रहा हूँ, जो घर में हजारों समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। 2 तो तुलसी, राम और श्याम। 1 मीठो नींबड़ो, कड़ी पत्ता, गमले में लगा दो, छत पे लगा दो, या बालकनी में लगा दो। 3 नंबर का आता है स्नेक प्लांट, जो इतनी सी पत्तियां आएगी लंबी लंबी, स्नेक प्लांट। उसके पास कोई भी जहरीला कीड़ा, सांप बिच्छू कभी नहीं आते नजदीक एरिया में, स्नेक प्लांट बोलते उसको। और 4 नंबर में आता है एलोवेरा, जो गुआर पाटो बोलो वो छोटा सा प्लांट हमारे घर में होना चाहिए। और 5वें नंबर का एक जो बेल आती है अपराजिता, ये फैक्ट्री में रखो, दुकान के पास में रखो, या अपने गोडाउन में रखो, कहीं पे भी रखो, आप निहाल हो जाओगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये पौधे जहाँ पे भी होते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपके परिवार पे, आपके धंधे पे कोई भी टोना टोटका नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा वहाँ पे नहीं रहती। अपराजिता का मतलब क्या है? अपराजिता, अगर उसको देख के भी निकले ना तो भी आपका काम, हर कार्य आगे शुभ हो जाएगा। ये आसमानी कलर के फूल आएंगे, आसमानी कलर के, उसके अपराजिता के, ये ध्यान रखना। अगर याद नहीं रहे तो मुझे वापस पूछ लेना। बोलिए श्री भगवान की। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। आप लोगों में पूरी आरती गावनी किने किने आवे, चाहे जय जगदीश हो, जय अम्बे गौरी हो, चाहे आई माता की हो, पूरी आरती बहुत सारे कम लोगों को आती है। कोई बात नहीं, माता जी तरफ बोलो करे, बहुत अच्छी बात है। कम आरती तो नहीं आवे। ये प्रश्न मैंने जैन के बच्चों को पूछा होता ना, जैन समाज में जाके कि नवकार मंत्र किसको किसको आता, तो साहिब 99 हाथ ऊपर हो जाते हैं कि ये नवकार मंत्र हमको याद है गुरुजी। ये समस्या आती बस। हम किसान तो बहुत बड़े हैं, पर खेत कटे कटे जो ठाई को नहीं, दूजो ही पावे। ये समस्या, मतलब इतने दूर क्यों, मुझे एक समझ में नहीं आता। मंदिर जाने में लोगों को शर्म आती है, परिवार के साथ में मंदिर जाते तो थोड़ी शर्म आती है, पर फिल्म टॉकीज में जाओ तो हाँ क्या फीलिंग है, चेहरे पे स्माइल, क्योंकि बर्बाद होने के लिए जा रही पूरी फैमिली। कम से कम फिल्म देखेंगे तो किना आटा तो काटो। ये समस्या है। बोले फिल्म जाने में बड़ा शौक लग रहा है और मतलब मंदिर जाने में हमको शर्म आ रही है। क्या शर्म आती है साहब? पहला रा प्रेम देखे गाँव रे हते मत बूढ़िया कितना बैठा रहता बा मत बापड़ा बड़ला ही होगा। पहला मिल जाता बा 10-15 लोग तो हते रे माते मिल ही जाता, बुजुर्ग लोग मिल जाता। ये चीजें
आज पैसा है साहब, यहाँ की शांति नहीं है बस। ठीक है, ऊपर ऊपर से हंस लो, कुछ नहीं है महाराज, हंस लो बस। कहीं करो थप्पड़ ठोक रातो मुंडो राखनो पड़े, नहीं हंसू तो लोग कहीं कहीं ने कहीं रियोड़ो है। बोले सतगुरुदेव की।